हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुरभि ई ज्ञान के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी कंपनी के शेयर्स लेके आई हूँ जो मार्केट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, मैं कह सकती हूँ अपने सेक्टर की जब बात आती है। और अगेन दोस्तों, इस कंपनी के शेयर्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी ग्रोथ आप देखने के लिए आपको मिलेगी अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग बैंक एचडीएफसी बैंक के आज शेयर की डिटेल्स लेके आई हूँ। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द पास्ट ईयर्स और इस कंपनी की शेयर की डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर सीधा चलें कंपनी के शेयर ग्राफ में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल फ्राइडे को कंपनी का शेयर प्राइस 1548.70 रुपीज़ में क्लोज हुआ था, जिसमें हमें दोस्तों 0.39% की गिरावट देखने के लिए मिली है। वहीं दोस्तों, अगर मैं कुछ पिछले 5 दिनों की बात करूं तो पिछले 5 दिनों में हमें लगभग 2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और अगर दोस्तों मैं एक महीने की बात करूं तो लगभग 9% की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर 6 महीने की बात करी जाए तो 0.65% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। और अगर दोस्तों मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 38% की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। वहीं दोस्तों, अगर 5 साल की बात करी जाए तो 141% की ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि इस कंपनी के शेयर्स को आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे रिटर्न्स एंजॉय करेंगे। बहुत पोटेंशियल रखती है दोस्तों ये कंपनी, इस तरह की कंपनियां जो मार्केट में लीडिंग कंपनियां हैं, कि आपको फ्यूचर में वो एक लॉन्ग टर्म के पर्पस से अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम शेयर ग्राफ की तरफ देखें दोस्तों, आज से 5-6 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस हम 648 रुपीज़ नज़र आ रहा है। मतलब लगभग दोस्तों आप समझ रहे हैं 640 रुपये के अराउंड इसका शेयर प्राइस था, जो कि धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो करा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट देखने के लिए मिली, जहाँ कंपनी 2020 में, जब दोस्तों कोरोना के टाइम मार्केट काफ़ी क्रैश हुआ था, तब इस कंपनी का शेयर प्राइस में हमें लगभग 900 रुपये तक ये गया। और फिर दोस्तों अब फिर से इस कंपनी के शेयर एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा मैं कह सकती हूँ एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम निवेश अगर करना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आना है, हमें लॉन्ग टर्म के गोल के साथ इस कंपनी में निवेश करना है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, एचडीएफसी बैंक, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया में ये वन ऑफ द लीडिंग बैंक है और इसकी गुडविल से हम सब बहुत अच्छे से वेल अवेयर हैं। और अगर प्राइवेट बैंक की बात आती है दोस्तों, अगेन ये वन ऑफ द लीडिंग बैंक है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की। दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कि कंपनी ने पिछले कुछ 10-11 सालों में किस तरह से परफॉर्मेंस दी है मार्केट में, किस तरह से कंपनी ग्रो हुई है, तो हम इस कंपनी की नेट प्रॉफिट को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 2010 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 2900 करोड़ का अपना बुक का, जो दोस्तों बढ़ के 3900 हो गया, फिर 5100, 6700 करोड़, 84, 102, 122, 145, 174, 210, 262, 31,000 करोड़। तो दोस्तों देख रहे हैं, हमें कंटिन्यूस इस कंपनी के परफॉर्मेंस में ग्रोथ नज़र आ रही है और एक बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। जहां 2010 में हमें 2900 करोड़ के नेट प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं, वहीं दोस्तों वो नेट प्रॉफिट बढ़ के 2021 में 31,000 करोड़ के हो गए हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटली मैं बात करूं तो वैसे मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमें ईयर ऑन ईयर एक बहुत अच्छी ग्रोथ ही नज़र आई है। और अगर हम कंपनी की गुडविल की बात करें तो हम सभी को पता है एचडीएफसी बैंक क्या है, ये वन ऑफ द लीडिंग बैंक है अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ इंडिया की तो। और दोस्तों, मैं जब भी इस तरह की कोई बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में वेल स्टेब्लिश्ड है, जिसके जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मेरा हमेशा की तरह आपको ये सजेशन रहता है कि हमारा फोकस कंपनी के शेयर प्राइस में नहीं होना चाहिए कि उसका आज क्या प्राइस है, उसका कल क्या प्राइस था या कल क्या होगा। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कंपनी में कि कंपनी क्या है, कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कंपनी की क्या गुडविल है मार्केट में, कंपनी कितना पोटेंशियल रखती है कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा ग्रोथ देगी, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है और आपको एक फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगी।
दोस्तों अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो ये कंपनी 8,58,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। तो दोस्तों मेरी ये सलाह है कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें इस कंपनी के शेयर्स में, लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस कंपनी में निवेश करेंगे दोस्तों, तो आने वाले फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छे रिटर्न्स एंजॉय करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी या इस तरह की कंपनी इस ऐसी कंपनी होती हैं दोस्तों जिनमें हम जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही हम अच्छे फ्यूचर में रिटर्न्स एंजॉय करेंगे। हालांकि दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सजेशंस ही दे रही हूँ, बाकी डिसीजन आपका अपना है। ये मेरा पर्सनली मानना है कि इस तरह की कंपनी जैसे HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर इस कंपनी में निवेश करूँगी या मैंने किया है तो मैं लॉन्ग टर्म के विजन के साथ ही करूँगी या मैंने किया होगा। मैं शॉर्ट टर्म के विजन के साथ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कंपनी के शेयर प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है इंट्राडे बेसिस पे, मुझे उससे भी ज़्यादा कंसर्न नहीं है। और दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, चाहे वो ये कंपनी हो या चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आपको अपने एंड पे भी एनालिसिस करनी है। आपको अपने एंड पे भी कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेना है। हालांकि दोस्तों मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ सो दैट आपको हेल्प हो अपने डिसीजंस लेने में। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।